हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा 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 सदा ये करो मारा गुरुजी नी सेवा ये करो मारा गुरुजी की सेवा सदा ये करो मारा गुरुजी नी सेवा सदा ये करो मारा गुरुजी की सेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा जन्मो जन्मनो नवो रूढो लेवा जन्मो जन्मनो नवो रूढो लेवा जन्मो जन्मनो नवो रूढो लेवा जन्मनो नवो रूढो लेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा सतगुरु पिता गुरु गुरु महादेवा 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 जन्मो जन्मनो नवो रूढो लेवा जन्मो जन्मनो नवो रूढो लेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महादेवा 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 सदा ये करो मारा गुरुजी सेवा सदा ये करो मारा गुरुजी सेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरिहर ब्रह्मा सतगुरुदेवा गणकत तीरथ गुरु
ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरि हर ब्रह्मा सतगुरुदेवा ब्रह्मानंद कहे निरगुण देवा कहने करो मारा गुरु जी की सेवा कहने करो मारा गुरु जी की सेवा कहने करो मारा गुरु जी की सेवा मारा गुरु जी की सेवा हरि हर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरि हर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरि हर ब्रह्मा सतगुरुदेवा हरि हर ब्रह्मा सतगुरुदेवा सदाए करो मारा गुरु जी की सेवा सदाए करो मारा गुरु जी की सेवा जनमो जनमनो लाभो रुडलेवा जनमनो लाभो रुडलेवा हरि हर ब्रह्मा सतगुरुदेवा 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 अब मैं श्री राम नारायण जी से विनती करूंगा कि वो एक भजन पेश करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट श्री राम नारायण जी टू प्रेजेंट वन भजन। धन्यवाद। विघ्न हरण मंगल करण बुद्धि परकार नाम लेत गणराज का होत विघ्न के नाम सरस्वती को मनाए के गणपति ध्यान करूं गुरु की आज्ञा पाय के फिर मैं भजन करूं सुर बिना मिले न सरस्वती गुरु बिना मिले नहीं ज्ञान अन बिनो अंसार चले तो जल बिनो तजीरे प्राण सुर देर माता सरस्वती गुरु बतावे ज्ञान अन दे माता धरतरी जल बरसावे भगवान परम गुरु स्वामी जी मेरो जन्म सुधार्यो आप परम गुरु स्वामी जी मेरो जन्म सुधार्यो आप डूबती जग में मेरी सतगुरु राखी लाज परम गुरु स्वामी जी मेरो जन्म सुधार्यो
होते तो प्रभु जी बड़ी मोटी होती हार रे। आपन होते तो गुरु जी बड़ी मोटी होती हार। लग 84 में जावते हम लग 84 में जावते ओ जन्म जन्म महाराज परम गुरु स्वामी जी मेरो जन्म सुधारो आप डूबती जग में मेरी सतगुरु रागी लाज परम गुरु स्वामी जी ओ जन्म सुधारो परशमणि गुरु नाम है शिष्य धातु सर्जन होय। परशमणि गुरु नाम है शिष्य धातु सर्जन होय। दयालु रे धातु सर्जन हो। कौआ ने हंसा किया रे कौआ ने हंसा किया रे। सोवन धरिए आवाज परम गुरु स्वामी मेरो जन्म सुधारो आप डूबती जग में तेरी सतगुरु राती लाज परम गुरु स्वामी जी मेरो जन्म सुधारो गुरु नारायण पुरुषोत्तम जी गुरुदेव पुरी समझाय। गुरु नारायण पुरुषोत्तम जी गुरुदेव पुरी समझाय। दयालु रे देव पुरी समझाय। राम नारायण चरणों के चाकर राम नारायण चरणों का चाकर सफल भये सब काम परम गुरु स्वामी जी मेरो जन्म सुधारो आप डूबती जग में मेरी सतगुरु रागी लाज परम गुरु स्वामी जी। बोले सतगुरु भगवान की। बहुत ही अच्छे राम नारायण जी, धन्यवाद। थैंक यू राम नारायण जी। अब गुजराती सोसाइटी के चेयरमैन श्री जयेश भाई पटेल को विनती करूं कि वो फूलों से विभूजी महाराज का स्वागत करें। जयेश भाई पटेल, आई विल रिक्वेस्ट जयेश भाई पटेल ऑफ गुजराती सोसाइटी चेयरमैन। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं विनेश जी से विनती करता हूँ कि वो श्री विभूजी महाराज का परिचय दें। आई विल रिक्वेस्ट विनेश जी टू गिव एन इंट्रोडक्शन फॉर श्री विभूजी महाराज। धन्यवाद विनेश जी। Thank you. Sri Vibhuji Maharaj, a spiritual treasure house and embodiment of humanity and love. Born and enlightened South, he is the eldest son and disciple of the H.S. Sri Satpalji Maharaj, founder and co-founder of Manav Dharma, the one truth for the entire humanity. Right from his childhood, Sri Vibhuji Maharaj has been a source of inspiration for the youth, showing his deepest innate aptitude in the spiritual connectivity and social reform like his father, disseminating the universal techniques, teachings of the one truth for the humankind to establish a real brotherhood, love and light
with everlasting inner peace, regardless of any social distinction or disparity. Undertaking the Peace March on the foot and by car, since young he travels all across India, addressing the youth, inspiring them to become the strength of their country, committing to the highest standard of ethical and moral values. Traveling not only across India, but also abroad to many countries, meeting with so many people, he by his compassionate nature shares of his spiritual wealth with all, touching their hearts, with inspiring words, especially for those enduring hardship and life challenges, uplifting them with encouragement to change themselves for the betterment of the self and all through spiritual awakening. He obtained a master's degree in philosophy and study of world religions, and embraces the philosophy of all the greatest masters in the past, integrating their teaching of the practical realization of the essence of one universal truth, and implementing which in one's life has the potential to establish harmony and peace in one's heart and humanity, concerning the world as one family. Now we are so fortunate that he has returned to bless us once again with his presence on his world peace tour, and share with us of his spiritual wisdom and wealth. So please join us welcome Sri Satya Vibhuji Maharaj Ji, sharing his precious experience and practical teaching. Thank you. बोल श्री परम सत्य श्री विभूजी महाराज की। अब मैं पूरे सम्मान के साथ श्री विभूजी महाराज को नम्र विनंती करूंगा कि वो हमें सत्संग से लाभान्वित करें। Now I will request politely to Shri Vibhuji Maharaj to give us a satsang. धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भाई जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, सबसे पहले तहे दिल से हम इस हिंदू टेम्पल का हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब भी भाई जी के संघर्षों से और मानव धर्म के संघर्षों से हम लोगों ने यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा, तो हिंदू टेम्पल की कमेटी ने हमारा बहुत सहयोग किया और आज भी उनके प्रयासों से ही ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो सबसे पहले पूरे मानव धर्म के परिवार की तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। देखिए, जीवन एक इतना सुंदर सफर है कि हर पल हमें ऐसे अनुभवों की प्राप्ति हो सकती है जो मन के अंदर, चैतन्य के अंदर एक ऐसे विवेक को पैदा करे जिस विवेक में प्योर अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण समझ हो। और जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को समझ लेता है, तभी उसका जीवन संपूर्ण है। लेकिन आदिकाल से मानव ने उसी उद्देश्य को खोजने के लिए अनेकों तप किए, जप किए, और सनातन धर्म जो जन्मा है, और जन्मा मतलब जिसका शुरुआत नहीं, और जिसका शुरुआत नहीं उसका कभी अंत भी नहीं हो सकता। तो सनातन धर्म की परंपरा में कितने मन ऋषि, महर्षि, महान आत्माएं आई जिन्होंने अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी समझ से, अपने अपने विवेक द्वारा
हमें हमारे उद्देश्य को पहचानने का और हमारे जीवन में उस उद्देश्य को जागृत करने का प्रयास किया। एक छोटा सा उदाहरण आपके आगे रखूंगा, बड़ी साधारण सी कहानी है। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, उसके पास परिवार नहीं था, घर नहीं था, लेकिन जो सबसे बहुमूल्य चीज उसके पास थी, जो उसके लिए बहुत बहुमूल्य थी, वो एक छोटा सा डब्बा था जो उसे जंगल में मिला था। और उस डब्बे को लेकर के वो हर जगह घूमता रहता था, एक गांव से दूसरे गांव जाता है, एक शहर से दूसरे शहर जाता है। बड़ा प्रयत्न किया उसने उस डब्बे को खोलने का, लेकिन चाबी ना होने के कारण, विधि ना होने के कारण कभी उस डब्बे को खोल नहीं सका। तो कभी उसे सिराने की तरह रख करके उस डब्बे को ले करके सो जाता, कभी किसी से भीख मांगता तो डब्बे के ऊपर बैठ करके चौराहे में भीख मांगने लगता। एक दिन एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक पुरातन विभाग का व्यक्ति सड़क से जा रहा था, इस व्यक्ति को देखता है डब्बे के ऊपर बैठा हुआ है। अब उस व्यक्ति की नजर उस डब्बे के ऊपर पड़ती है, और क्योंकि वो पुरातन वैज्ञानिक था, आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरानी चीजों का उसे ज्ञान था, तो वो जान लेता है कि भाई ये कोई डब्बा कोई साधारण डब्बा नहीं है, बहुत ही पुरानी ये वस्तु है। उस दरिद्र व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि भाई क्या तुम जानते हो कि किस चीज के ऊपर तुम बैठे हो? वो व्यक्ति कहता है नहीं, बहुत साल पहले मुझे ये जंगल में मिला और तब से मैं इसे अपने साथ लेकर के घूम रहा हूं, और मेरा कुछ भी है यही है, सर्वस्व यही है। तो व्यक्ति कहता है क्या तुम चाहते हो मैं इस डब्बे को खोलूं? तो व्यक्ति कहता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत साल प्रयत्न किया इसे खोलने का, पत्थर से मारा, इसे ऊंचाई से फेंका कि टूट करके खुल जाए, लेकिन कभी खुला ही नहीं, इतना मजबूत ये बना हुआ है। तो व्यक्ति उसे अपने घर लाता है और उसकी बहुत प्रेम से सफाई करता है पूरे डब्बे की। जब धीरे धीरे डब्बा साफ होता है तो डब्बे के नीचे पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, विधि लिखी हुई थी कि वो डब्बा कैसे खुलता है। अब वो व्यक्ति पुरानी भाषाओं को भी जानता था, अनुवाद करता है, जान लेता है डब्बा कैसे खुलता है। अब जब वो वैज्ञानिक डब्बा खोल लेता है तब उस डब्बे के अंदर क्या अनेकों रत्न पड़े होते हैं, सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि वो जो दरिद्र व्यक्ति उस डब्बे को लेके घूम रहा था, कभी भूख के मारे भीख मांगता है, कभी उसे सोने की जगह नहीं है तो कहीं वृक्ष के नीचे जाके सो जाता है। अब कितने दुख, कितने संघर्ष में वो अपना जीवन जी रहा होगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि डब्बा खुलने के बाद जब डब्बे का खजाना उस व्यक्ति को मिल गया, तब क्या वो व्यक्ति अब दरिद्र कहलाएगा? तो आप कहेंगे जी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि अब उसको सारे दुखों का समाधान मिल गया। यही तो है, क्योंकि अब उसे भूख लगेगी, जब सोना चांदी है, अनेकों रत्न हैं, तो वो तो दुनिया के अच्छे अच्छे व्यंजन खा सकता है। सोने के लिए छत नहीं है तो अच्छी सी अच्छी इमारत अपने लिए खड़ी कर सकता है। अगर उसके साथ अपने अनुभव बांटने के लिए कोई परिवार नहीं है तो अपने परिवार का भी अब सृजन कर सकता है। अब तो अमीर व्यक्ति हो गया, कोई भी व्यक्ति उसे अपना रिश्ता करना चाहेगा। अब सोचने की बात यह है कि वो व्यक्ति उस खजाने को तो जीवन भर लेकर के चल रहा था। जब से उसे वो डब्बा मिला तब से वो खजाना उसके पास था, लेकिन जब तक वो जानता नहीं था उसके पास क्या है, तब तक दुख, दरिद्रता, संघर्ष, जीवन का खींचातान उसके साथ थी। लेकिन जैसे उसे ज्ञात हो गया, ज्ञान हो गया, जैसे उस डब्बे को उसने खोल दिया और उसने उस खजाने को प्राप्त कर लिया, तो खजाना प्राप्ति से उसके जीवन के सारे दुख, सारे संघर्ष समाप्त हो गए। अब फर्क ये नहीं है कि क्या उसके पास था, फर्क कहां से आया? जब उसे वो अनमोल वस्तु प्राप्त हुई। अब यही दृष्टांत कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हम भी इस संसार में जन्म लेते हैं। प्रभु ने बड़ा अद्भुत समाज बनाया,
अद्भुत संसार बनाया, सारे गुणों और तत्वों से पूर्ण ये संसार है। आदमी चाहे अपने कर्म की शक्ति से, अपनी सोच की शक्ति से क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये हम देख रहे हैं हमारे ही जीवन में रहते रहते कितने परिवर्तन समाज में हुए हैं, कितने परिवर्तन। एक समय आदमी कल्पना करता था कि वो चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ेगा, कल्पना ही थी। आज आप देख लो, लंबे से लंबा सफर है, हम भी इंडिया से आते हैं। वैसे इंडिया कितनी दूर है, लेकिन हवाई जहाज में बैठो तो कुछ ही घंटों में आप इंडिया से लंदन पहुंच जाएंगे, वहां से प्लेन उड़ेगा और कुछ ही घंटों में अमेरिका पहुंच जाएंगे। संभव है। अब धीरे धीरे हमारा रास्ता वापस अपने घर की ओर जा रहा है। यहाँ से हम पिट्सबर्ग जाएंगे, पिट्सबर्ग में कार्यक्रम कल का है, वहां से आगे न्यूयॉर्क जाएंगे और न्यूयॉर्क से फिर अपने घर जाएंगे। तो एक समय आदमी सोचता होगा कि भाई 7 समुंदर पार हम कैसे पहुंचेंगे कोई नए देश में। आदमी उस कल्पना को सोचने से भी घबराता होगा, और आज कोई घबराहट नहीं है। आप तुरंत इंटरनेट पे जाइए, अपना टिकट बुक कीजिए, फ्लाइट में बैठिए और आपकी मंजिल कुछ ही घंटों में आपको प्राप्त होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन को देखते ही देखते आदमी ने अपने कर्म की शक्ति से, सोच की शक्ति से, अपनी योग्यता से कितने परिवर्तन समाज में कर दिए। आज एक फोन एक ऐसी चीज हो गई जो कितनी अद्भुत चीज है। जो यहाँ थोड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो मैं लगता हूँ फर्स्ट जनरेशन इंडियन जो यहाँ आए होंगे, हमारे गुजराती समाज से बहुत लोग आए हैं, टेम्पा से, हर जगह से, तो वो लोग भी ये जानते होंगे कि जब वो इंडिया में थे तो एक फोन कॉल करना कितना मुश्किल था। आप ऑपरेटर को कॉल करते थे, फिर घंटों रुकना होता था कि कब ऑपरेटर क्लियर लाइन डायल करेगा, और कभी एक फोन करने के लिए आपको 4-4 घंटे रुकना पड़ता था। और अगर आप जल्दी फोन करना चाहते हो तो कुछ लाइटनिंग कॉल होती थी कि लाइटनिंग कॉल करके आप जल्दी से जल्दी बात कर लो, लेकिन उसका दाम 10 गुना होता था। तो ऑपरेटर भी कहता था भाई लाइटनिंग कॉल बुक करा रहे हो, ऐसी क्या जरूरी बात है कि आप करना चाहते हो जिसके लिए 10 गुना आपको पैसा देना है। लेकिन आज एक छोटा सा उपकरण आपकी जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देता है। आपको अपने बेटे से बात करना है, बेटा कहीं दूर पड़ रहा है, आपने नंबर डायल किया, तुरंत बात हो गई। जो भी आपको बताना है, पल भर में आपने अपने मन के सारे भाव उसको व्यक्त कर दिए। आप किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फोन कीजिए, पल भर में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कहने का अभिप्राय कि इतना सब कुछ पाकर भी हम संसार में जन्मे, लेकिन इतना सब कुछ पाकर भी आज एक बहुत दरिद्र जीवन को हम जी रहे हैं। आदमी का मन अशांत है, आदमी चाहता कुछ है, संघर्ष किसी और चीज के लिए कर रहा है, अंत में उसे मिल रहा कुछ और है। और सबसे बड़ा दुख जो आज जीवन में है, जो मेरा मानना है, क्योंकि हम जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कितने लोग अपनी परेशानी व्यक्त करते हैं, और परेशानी की गहराई में जाएंगे तो उनको दुख किस बात का है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, इस बात का दुख नहीं है। किसी और के जीवन में ज्यादा खुशी है तो उस बात का दुख होने जाता है। ये जीवन हो गया। तो सोचिए कि इतना सब कुछ पाने के बाद, इतने ऊंचे मुकामों को प्राप्त करने के बाद, क्या अंतरूनी तौर से हमने कुछ प्राप्त किया है? और अगर आदिकाल में भी मानव असहाय संसार में भटक रहा था, संसार में किसी खुशी को खोज रहा था, तो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद भी हम वैसे ही असहाय हैं, वैसे ही हम दर दर भटक रहे हैं। हम खुशी और शांति को खोज रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए जिससे हमारे जीवन के दुख मिट जाए। तो हमारा जीवन भी तो उस दरिद्र व्यक्ति की तरह है जो अपना खजाना अपने अंदर लेकर के, अपने साथ लेकर के चल रहा है, लेकिन जानता नहीं है उसके पास क्या वस्तु है, इसलिए वो दुखी है। और जीवन में जब एक सिद्ध पुरुष से हमें मिलना होता है, एक व्यक्ति से मिलना होता है जो हमारे हृदय में परिवर्तन लाए, हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे। जब गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो व्यक्ति हमारे जीवन को प्रकाशमय कर दे, अर्थात अंधकार किसका है। एक बड़ा सुंदर मुझे बात याद आई। एक दिन अंधकार वैकुंठ धाम पहुंच गए विष्णु जी के पास, और त्राहिमाम करने लग गए। कहने लगे जी मुझे बहुत परेशान कर रखा है सूर्य देवता ने, कहीं भी मैं जाता हूं मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, मुझे रहने नहीं देते एक जगह। प्रभु उनकी सारी बात सुनते हैं, कहते हैं कि भाई इससे पहले कि मैं कोई निर्णय लूं, मैं सूर्य भगवान को भी उनकी बात मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि दोनों पक्ष सुनने के बाद ही मैं निर्णय ले सकता हूं।
तो अंधकार कहते हैं हाँ बुलाओ सूर्य को, आप पूछो उनसे। तो सूर्य भगवान को प्रकट किया जाता है, बुलाया जाता है, देवदूत जाते हैं, सूर्य भगवान को हाजिर करते हैं। सूर्य भगवान प्रभु के आगे नतमस्तक होकर के खड़े हो जाते हैं, कहेंगे प्रभु आदेश। तो प्रभु कहते हैं कि भाई सूर्य देवता, आपके बारे में कुछ गलत बातें सुनाई देने को पड़ रही है कि आप अंधकार को बहुत तंग करते हैं। जहां जहां संसार में अंधकार अपनी जगह बनाना चाहता है, आप आ करके उसे भगा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों तंग कर रहे हैं अंधकार को? अब सूर्य देवता नतमस्तक होकर कहते हैं कि प्रभु बात ऐसी है कि कभी कभी अनजाने में भी गलती हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने जीवन में अंधकार को कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे जानूं कि मैं किसको तंग कर रहा हूं? कृपा करके एक बार अंधकार से परिचय करा दीजिए, आइंदा जीवन भर मैं बहुत संभल करके चलूंगा कि कभी अंधकार को मैं ठेस ना पहुंचाऊं। तो प्रभु देवदूतों को फिर से भेजते हैं कि जाओ अंधकार को बुलाओ। सूर्य भगवान तो कह रहे हैं कि वो जानते नहीं उसे, वो कैसे उसे तंग कर सकते हैं। अब देवदूत चिल्लाते रहे कि अंधकार हाजिर हो, अंधकार हाजिर हो, लेकिन आप ही बताइए जहां प्रकाश है, जहां स्वयं सूर्य है, वहां कभी अंधकार हो सकता है? तो हमारे महापुरुष भी कहते हैं कि जीवन का अंधकार क्या है? जीवन का अंधकार नहीं है कि हम हॉल में बैठ जाए और रात्रि हो गई और हमने लाइटें बंद कर दी तो हम अंधकार में हैं। उसका विघ्न तो हमने तोड़ ही दिया है। हमने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया, मानव ने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया। आज जैसे ही रात्रि होती है पूरा संसार जगमगाने लगता है।